behind me over there is the mountain, the series of peaks called Jabal Maqla. And this is an alternative site that has a lot of credibility for being Mount Sinai. We're in Saudi Arabia, climbing the real Mount Sinai. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूरोप से आने वाले चंद मुहक्किकीन ने जब सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में मौजूद जबल अल-लूज का रुख किया तो उनके सामने सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, बल्कि एक ऐसा मकाम था जिसके बारे में बरसों से ये दावा किया जा रहा है कि शायद यही वो पहाड़ हो जिस पर खड़े होकर हजरत मूसा अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। लेकिन इस सफर की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ यही नहीं थी कि इन्होंने पहाड़ पर क्या देखा, बल्कि असल सवाल ये था कि वो सऊदी हुकाम की इजाजत के बगैर इस पहाड़ तक कैसे पहुंचे। हालांकि सऊदी हुकूमत ने इस पहाड़ के गिर्द सिक्योरिटी बाड़ लगा रखी है। सऊदी हुकाम को इसकी खबर क्यों ना हो सकी और इस तहकीक में कितने अहम हकायक सामने आए, आज हम इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जबल अल-लूज तबूक के इलाके में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 2580 मीटर बुलंद है। इसके आसपास दूर दूर तक खुश्क पहाड़, पथरीली जमीन और सहरा फैला हुआ है। आम सयाहों के लिए यह जगह एक मुश्किल और सुनसान पहाड़ी इलाका महसूस होती है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन के लिए यही वीरानी इस जगह को मजीद दिलचस्प बनाती है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि अगर हजरत मूसा के जमाने से जुड़ी कोई कदीम जगह वाकई यहाँ मौजूद है तो मुमकिन है कि हजारों साल गुजरने के बावजूद इसके कुछ निशान आज भी जमीन पर मौजूद हों। रिवायती तौर पर कोह सीना को मिस्र के मौजूदा सीनाई इलाके में मौजूद जबल मूसा से जोड़ा जाता है। वहां सदियों से ज़ायरीन जाते रहे हैं और सेंट कैथरीन की मशहूर खानकाह भी मौजूद है। 4वीं सदी ईस्वी के आखिर में ईसाई ज़ायरीन इस इलाके में आने लगे और मकामी राहब इन्हें एक खास पहाड़ की तरफ ले जाते थे। बाद में बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन के दौर में यहाँ एक मजबूत खानकाह भी तामीर की गई। यूं वक्त के साथ जबल मूसा की शनाख्त कोह सीना के साथ मजबूत होती चली गई। लेकिन कुछ मुहक्किकीन ने एक सवाल उठाया। उनका कहना था कि अगर कदीम तहरीरों में कोह सीना को सऊदी अरब से जोड़ा गया है और हजरत मूसा के मदैन जाने का जिक्र भी मिलता है, तो इस पहाड़ को सिर्फ मौजूदा मिस्र के सीनाई इलाके में तलाश क्यों किया जाए। कदीम मदैन का इलाका खलीज उक़बा के मशरकी किनारे के करीब समझा जाता है, यानी मौजूदा शुमाल मगरबी सऊदी अरब के इलाके में। यही जोग्राफिया कुछ लोगों को जबल अल-लूज तक ले आया। फिर इस पहाड़ पर मौजूद कुछ चीजों ने इस बहस को मजीद दिलचस्प बना दिया। पहाड़ की चोटी का एक हिस्सा दूर से गैर मामूली तौर पर स्याह दिखाई देता है। कुछ लोगों ने इसे इस वाक़े से जोड़ने की कोशिश की जब हजरत मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली देखी और इसके साथ ही पहाड़ भी सुरमा हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात समझना जरूरी है कि स्याह चट्टान या स्याह पहाड़ी हिस्सा खुद किसी मजहबी वाक़े का सबूत नहीं है। मौसम, गर्मी और जमीन के कुदरती अमल से भी चट्टानों का रंग तब्दील हो सकता है। नाज़रीन, इस पहाड़ के करीब एक बड़ी चट्टान भी मौजूद है जो दरमियान से फटी हुई नजर आती है। इसके आसपास ऐसे निशान भी देखे गए जो पानी के बहाव जैसे महसूस होते हैं। कुछ लोगों ने इसे हजरत मूसा की चट्टान पर जरब लगाने और पानी का चश्मा जारी करने के वाक़े से भी जोड़ा। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में कुदरती तौर पर चट्टानें फटती रहती हैं, इनमें दरारें बनती हैं और बारिश या पानी के बायस बहाव के निशान पैदा हो जाते हैं। इसके बाद मुहक्किकीन की तवज्जो पहाड़ के दामन में मौजूद एक निस्बतन हमवार मैदान की तरफ गई। ये जगह इसलिए अहम समझी गई कि अगर कभी किसी बड़े गिरोह ने यहाँ कायम किया हो तो ये इलाका एक आर्जी कैंप के लिए मुनासिब हो सकता था। कुछ पथरीली कतारें भी नजर आती हैं जिन्हें बाज लोग इंसानी बनाई हुई हदबंदी करार देते हैं। लेकिन यहां भी यही सवाल है कि क्या ये वाकई इंसानों ने बनाई थी या कुदरती तौर पर वजूद में आने वाली शक्लें हैं। दोस्तों, 1980 की दहाई में रोन वाइट नामी एक अमेरिकी मुहक्किक ने दावा किया था कि उसे असल कोह सीना मिल गया है और वो जबल अल-लूज ही है। इसके दावे बहुत मशहूर हुए, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा ने इस पर शदीद सवालात उठाए। वजह यह थी कि बड़े तारीखी दावे के लिए सिर्फ तस्वीरी ममासलत काफी नहीं होती, बाकायदा खुदाई, साइंसी जांच, काबिल एतमाद तारीख और आजाद माहिरीन की तस्दीक भी जरूरी होती है। इसके बावजूद जबल अल-लूज की कहानी खत्म नहीं हुई। इंटरनेट, डॉक्यूमेंट्रीज और मजहबी हलकों में इस पहाड़ के बारे में बहस जारी रही। फिर सऊदी अरब में सियाहत के नए दौर का आगाज हुआ और 2019 के बाद मुल्क के कई ऐसे इलाकों में दिलचस्पी बढ़ने लगी जो पहले आम गैर मुल्कियों के लिए आसानी से दस्तयाब नहीं थे।
और यही वो लम्हा था जब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जबल लूज को दोबारा देखने की कोशिशें की जाने लगी। नाज़रीन, अब जरा तसव्वुर कीजिए कि कुछ गैर मुल्की मुहक्किकीन उस वीरान इलाके में पहुंचते हैं। ना कोई बड़ा शहर करीब, ना आम सयाहों का हजूम, ना ऐसी सड़क जहां हर आने जाने वाले की निगरानी हो सके। सामने सैकड़ों मीटर बुलंद पहाड़, दूर दूर तक फैली पथरीली जमीन और दरमियान में ऐसी जगह जहां मोबाइल सिग्नल भी खत्म हो जाता है। अगर 3 से 6 अफराद तहकीक की गर्ज से यहां दाखिल हो जाएं तो इन्हें पहचानना या ढूंढना मुश्किल हो सकता है। और कहा जाता है कि मुहक्किकीन की एक टीम ने ऐसा ही किया। वो जदीद ड्रोन्स लेकर इस इलाके में दाखिल हुए और पूरे इलाके को सुकून से स्कैन किया और अहम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद यहां से चलते बने। मगर सऊदी हुक्काम को कानो कान खबर तक ना हो सकी। यहां सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी हुक्काम को खबर क्यों नहीं हुई। इसकी सबसे सादा वजह यह हो सकती है कि इतने बड़े और सुनसान पहाड़ी इलाके की हर जगह पर मुसलसल इंसानी निगरानी मुमकिन नहीं है। सरहदी या हसास मकामात पर निगरानी के अपने निजाम होते हैं, लेकिन हर पहाड़ की हर चट्टान के पास एहलकार खड़े नहीं किए जा सकते। खास तौर पर अगर कोई ग्रुप किसी दूर दराज रास्ते से अंदर जाए और वहां ज्यादा देर न रुके तो मकामी सतह पर इसकी फौरी इत्तला ना मिलना मुमकिन है। मुहक्किकीन ने अगर वाकई जदीद ड्रोन इस्तेमाल किए तो इनके लिए पहाड़ को ऊपर से देखना पहले के मुकाबले में बहुत आसान हुआ होगा, क्योंकि ड्रोन ऐसी जगहों की तस्वीर ले सकते हैं जहां इंसान के लिए चढ़ना मुश्किल हो। ऊपर से ली गई तस्वीर में पहाड़ की शक्ल, मैदान, चट्टानें, गार और आसपास के इलाकों को एक साथ देखा जा सकता है। बाज़ जदीद सर्वेज में जमीन के अंदर मौजूद चीजों का अंदाजा लगाने के लिए रेडार भी इस्तेमाल किया जाता है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस वाक़े में भी रेडार का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, जमीन के अंदर देखने वाली रेडार टेक्नोलॉजी इसलिए दिलचस्प है कि इसमें हर जगह खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। रेडार जमीन में सिग्नल्स भेजता है और वापस आने वाली लहरों से अंदाजा लगाया जाता है कि नीचे मिट्टी और चट्टानों की तहें कैसी हैं। अगर कहीं कोई गैर मामूली खला, सीधी दीवार या मुख्तलिफ किस्म की तह मौजूद हो तो इससे अंदाजा लगाकर खुदाई शुरू कर दी जाती है। जबल लूज के बारे में भी ऐसे सर्वेस का जिक्र सामने आया है जिनमें कुछ जगहों पर सीधी लकीरों, किनारों और मुस्ततील जैसी शक्लों को देखने का दावा किया गया है। और हैरत अंगेज तौर पर यह कहानी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब मुहक्किकीन की एक टीम ने एक वीडियो के जरिए इस पूरी कार्रवाई को दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि यह सब सऊदी हुक्काम की नाअहली है कि कैसे यूरोप के गैर मुस्लिम मुहक्किक अपने जदीद तरीन आलात लेकर इस पहाड़ तक पहुंचे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अभी अधूरा है क्योंकि सऊदी हुक्काम ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। दूसरी तरफ इस तहकीक के हवाले से यह कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि इस पहाड़ पर या इर्द गिर्द कुछ भी ना हो और यह भी मुमकिन है कि यह सिर्फ कुदरती चट्टानें हो, लेकिन इन पत्थरों के नीचे किसी पुरानी इंसानी आबादी के निशानात मिले हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर असल हैरत यह नहीं होगी कि कुछ मुहक्किकीन बगैर इजाजत जबल लूज तक कैसे पहुंच गए। असल हैरत यह होगी कि इतने हजार साल बाद भी एक पहाड़ खामोश खड़ा रहा, जबकि इसके नीचे तारीख का एक ऐसा राज मौजूद था जिसे दुनिया ने अभी तक पढ़ा ही नहीं। अब इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।